हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है कि एक लाइब्रेरी के अंदर दो तरह के चार्जेस है। एक तो उसका फिक्स चार्ज रहता है 3 दिन के लिए, उसके बाद जो चार्ज है वो दिन पे डिपेंड करता है। उसमें आपको दे रखा है कि सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए उसको लाइब्रेरी के अंदर, कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए। और जो शशि हमारे पास में, उसने पे किए 21 रुपीज़, ठीक है, और कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। आपको निकालना है इसमें फाइंड फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको दो तरह के चार्ज फाइंड करने, एक निकालना आपको इसमें फिक्स चार्ज क्या रहेगा उसका, और एक जो आपके पास में ईच डे का जो चार्ज है वो आपको निकालना है इसमें। तो जो आपको निकालना है पहले उसी को लेट करके चलेंगे। तो मान लेते हैं इसके अंदर फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, उसको मान लेते हैं एक्स रुपीज़, और जो एडिशनल चार्ज रहेगा 3 दिन के बाद का उसको मान लेते हैं वाई रुपीज़। अब कंडीशन जो आपको दे रखी है पहले वो ये है कि सरिता ने 27 रुपीज़ वहाँ पे दिए हैं, कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए। तो इससे आपकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे पहले उसको समझते हैं ध्यान से। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक लाइब्रेरी दे रखी है आपको यहाँ पे, जिसके अंदर आपके दो तरह के चार्जेस हैं। जैसे कि एक तो रहेगा फिक्स चार्ज उसका, और एक चार्ज क्या उसका एक्स्ट्रा, यानी कि ईच डे के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका जो फिक्स चार्ज है वो दे रखा आपको 5 दिनों के लिए, कि 5 दिनों के लिए आपका जो चार्ज है वो फिक्स रहेगा। और 5 दिनों का जो चार्ज है वो मान लेते हैं कि 50 रुपये दे रखा है। उसके बाद में जो चार्जेस है आपका ईच डे के अकॉर्डिंग, वो मान लेते हैं कि आपके 10 रुपये है, कि हर दिन आपके फिर 5 दिन के बाद में 10 रुपये आपके देने पड़ेंगे हर दिन के हिसाब से। तो उसने क्या किया, उसने 7 दिन तक एक बुक अपने पास रखी, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो 7 दिन के लिए रखी उसके अंदर, ठीक है। तो 7 दिन में क्या हो जाएगा, 5 दिन का चार्ज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो 5 दिन का फिक्स रहेगा, तो कितने रुपए फिक्स हमारे पास में, 50 रुपये है। फिक्स चार्ज कितना हमारे पास में 50 है, तो 50 रुपये आएंगे। और एडिशनल जो चार्ज होएगा उसका दिन के अकॉर्डिंग होएगा। अब 50, 7 दिन में से 5 दिन का चार्ज तो आएगा 50। अब हमारे पास बचेंगे 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक दिन का चार्ज कितना उसका 10 रुपये, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 10 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 20 रुपये आएंगे। तो 20 रुपये आपको ये देने पड़ेंगे उसमें। तो 50 और 20 कितने हो जाएंगे, 70 रुपये। तो उसको 7 दिन के लिए 70 रुपये देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये 2 डेज क्या था हमारे पास में, और ये क्या था हमारे पास में, एडिशनल चार्ज था, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा आपको, उसने 27 रुपीज़ पेड किए हैं। जैसे यहाँ पे 70 रुपीज़ था टोटल, उसने दिए, इसने 27 रुपीज़ दिए 7 डेज़ के लिए। अब जो 7 दिन है यहाँ पे, 7 दिन दे रखे हैं आपको। अब 7 में से क्या करेंगे, जो 7 दिन आपको दे रखे हैं उसमें से 3 दिन का चार्ज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो 3 दिन इसमें से कर दो माइनस। अब बचेंगे हमारे पास में 4 दिन और। तो ये जो चार्ज है 3 दिन का वो क्या रहेगा, फिक्स चार्ज रहेगा। और फिक्स चार्ज कितना हमारे पास में, एक्स है। तो ये जो आएगा यहाँ से वो तो एक्स बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा इसमें, उसके बाद जो भी चार्जेस होएगा वो कितना आएगा, वाई मान रखा हमने ईच डे के लिए। तो इसको जो 4 दे रखा आपको, इसको करेंगे वाई से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। जैसे ये 5 दिन का चार्ज तो फिक्स था 50 था, लेकिन यहाँ पे जो थे हमारे पास में 2 डेज, उसको मल्टीप्लाई किससे किया था, जितना चार्ज है ईच डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना बनाइए 20। तो यहाँ पे वाई दे रखा आपको ईच डे का, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से, तो ये बनेगा 4y। तो जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से वो क्या बनेगी, x प्लस में 4y इक्वल में कितना बनेगा यहाँ से 27। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन जो बनेगी इसके अंदर, तो वो कैसे बनाएंगे, उसमें जो शशि है वो 21 रुपीज़ पे करती है उसमें 5 दिन के लिए। अब 5 दिन की बात कर रहा है ये, तो 5 में से 3 दिन का चार्ज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हमारे पास बचेंगे 2 दिन। तो फिक्स चार्ज को हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, तो ये एक्स आएगा। और प्लस में यहाँ से कितना आएगा, 2 बचेंगे यहाँ से। तो 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, वाई से, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज हमारे पास में। तो ये बनेगा एक्स प्लस में 2y। देन सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस में 2y इक्वल में कितना आएगा 21। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स या वाई को सेम बनाएंगे। अब इसमें पहले से ही एक्स को सेम दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
तो इसको सिंपल सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी इसमें, x प्लस में 4y इक्वल में कितना आएगा 27। और जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है x प्लस में 2y इक्वल में कितना आएगा 21। इन दोनों को सोल्व करेंगे मेथड से। तो सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें, नीचे जो इक्वेशन दे रखी है उसके साइन को चेंज करेंगे। तो इन सभी के साइन चेंज करने पे क्या आएगा, ये माइनस और ये भी माइनस बन जाएगा। जो सेम दे रखे आपको वेरिएबल वो कट जाएगा इससे, -2 + 4। तो इसको माइनस करने से कितना बचेगा 2y, और 27 में से 21 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 6 बचेगा। अब y को फाइंड करना है आपको, तो 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ से कितना आएगा 3। देन y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, इसमें 3 आएगा। इसको पुट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में कर दो चाहे इक्वेशन 2 में कर दो। तो इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारे पास में, x प्लस में 4y इक्वल में 27। y की वैल्यू यहाँ से कितनी है इसमें 3, तो y को पुट करेंगे यहाँ पे। देन ये बनेगा x प्लस में 4 मल्टीप्लाई y कितना है इसमें 3 इक्वल में आएगा 27। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन x प्लस में 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू में 27। 12 को लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू में 27 माइनस के 12। इसको माइनस करने पे यहाँ से कितना बनेगा 15। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 15। अब x क्या था हमारे पास में, x क्या था इसमें फिक्स चार्ज। तो जो फिक्स चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा इसमें, फिक्स चार्ज वो कितना बनेगा इसमें ₹15। तो ये बनेगा ₹15। और जो हमारे पास में एडिशनल चार्ज था, हमारे पास में वो कितना था y रुपीज़। तो y कितना इसके अंदर 3, तो यहाँ से आएगा ₹3। तो इस तरीके से आपको ये x और y को फाइंड करना है। तो चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से जितनी वीडियो हमने चैप्टर 3 की अपलोड कर रखी है सभी को अच्छे से देख के, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब करेंगे हम स्टार्ट 4th चैप्टर को। तो यहाँ तक आप सभी बच्चे अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें।